मोसाद ने ईरान में 3 सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किए। उसने ईरान के डिफेंस नेटवर्क को पूरी तरह फेल कर दिया। ईरानी सेना के टॉप कमांडर्स की चुन चुन कर हत्या कर दी। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार डाला गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन सेना और मोसाद ने मिलकर तैयार किया था, जिसके लिए 2 साल तक ट्रेनिंग की गई थी ताकि प्लान के मुताबिक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। इस प्लान के मुताबिक ईरान के अंदर और बाहर से हमले की तैयारी थी, साथ ही बचाव की भी पूरी प्लानिंग की गई थी। दरअसल मोसाद का प्लान इजरायली फाइटर जेट के ऑपरेशन को हर हाल में सफल बनाना था, जिसके लिए उसने 3 अलग अलग कोवर्ट ऑपरेशन चलाए थे। पहले ऑपरेशन का टारगेट ईरानी डिफेंस सिस्टम को फेल करना था, दूसरे ऑपरेशन का टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइलों को ध्वस्त करना और तीसरा ऑपरेशन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की तबाही था, ताकि ईरान किसी भी तरह इजरायली फाइटर जेट को नुकसान नहीं पहुंचा सके और आईडीएफ चुन चुनकर अपने टारगेट को हिट कर सके। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. मोसाद के एजेंट्स ने कई दिन पहले ही ईरान के डिफेंस सिस्टम में खास तरह के डिवाइस फिट कर दिए थे। इजरायली फाइटर जेट को रोकने के लिए जैसे ही डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए, डिवाइस भी चालू हो गए, जिससे ईरानी डिफेंस सिस्टम में फॉल्ट आ गया। वो खराब हो गए और ईरानी फाइटर जेट्स को टारगेट नहीं कर सके। ईरान सरफेस टू एयर मिसाइलों से भी फाइटर जेट को हिट कर सकता था। ऐसे में इसके लिए भी मोसाद ने खास प्लान तैयार किया हुआ था। इनके आसपास प्रिसिशन गाइडेड हथियार तैनात कर दिए गए। इसके बाद फाइटर जेट की ईरानी सीमा में एंट्री का इंतजार किया गया, जिसके बाद मिसाइल सिस्टम पर प्रिसिशन गाइडेड हथियार से हमले कर उसे तबाह कर दिया गया। मोसाद के एजेंट्स ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भी खास इंतजाम किया था। इसके लिए मोसाद ने ईरान में ही गुप्त ड्रोन बेस तैयार किया। इन ड्रोन्स को कई महीनों की तस्करी के बाद ईरान में लाया गया था। इजरायली फाइटर जेट्स के हमले के वक्त इन ड्रोन से बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट किया गया ताकि ईरान तुरंत पलटवार नहीं कर सके। मोसाद के ऑपरेशन में कुल 20 ईरानी कमांडर और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। मोसाद का सबसे बड़ा टारगेट था ईरान की सेना को नेतृत्व विहीन करना, और वो इसमें सफल भी रहा। हमले में ईरान के देखिए टॉप जो 20 कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। इसमें ईरानी सेना के सर्वोच्च कमांडर भी शामिल हैं। हुसैन सलामी का नाम है, चीफ ऑफ स्टाफ IRGC। मोहम्मद बागेरी का नाम है, जो थल सेना अध्यक्ष है ईरान के, वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा आमिर अली हाजी जादेबी, जो वायुसेना अध्यक्ष ईरान के हैं, वो भी मारे गए। और इतना ही नहीं, अली सामखानी नौसेना अध्यक्ष ईरान के, उनकी भी जान चली गई है। तो पूरी की पूरी सेना नेतृत्व विहीन सी हो गई है। इसके अलावा अगला जो नाम आपके सामने करने जा रहे हैं डॉक्टर फेरेदाउन अब्बासी का, जो कि पूर्व अध्यक्ष है AEOI के, और इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेरांची न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी भी जान जाने की खबर है। और साथ ही अब्दुल हामिद मिनोचेहर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। ऐसे लगभग आधा दर्जन से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जिनकी जान गई है। तो कमर तोड़ने की कोशिश इस वक्त ईरान की गई है इजराइल के जरिए इस हमले में, और एक बड़ा हमला हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोसाद ने ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष, जैसा मैंने जिक्र किया, उनकी भी जान ली गई है। और ऐसे में एक बड़ा हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया।